गोंडा की केसरगंज सीट से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बिहार के भागलपुर में आयोजित वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव के मंच से राजनीतिक दलों को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि उनकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है तो साफ कह दिया जाए। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि वक्त आने पर वे अपनी ताकत और अहमियत साबित कर देंगे। बिहार के भागलपुर में आयोजित वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम के दौरान पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने भाषण से राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी। क्षत्रिय समाज को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कहा कि डरने या निराश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने राजनीतिक दलों को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि यदि किसी को लगता है कि वे अब बोझ बन चुके हैं तो खुलकर कह दिया जाए। उन्होंने कहा कि 2027 या 2029 में यह बात कह दी जाए, उसके बाद वो अपनी भूमिका और ताकत खुद साबित करेंगे। अपने संबोधन में उन्होंने आजादी के इतिहास को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि देश की स्वतंत्रता का श्रेय कुछ चुनिंदा व्यक्तियों तक सीमित कर दिया गया है, जबकि कई महान योद्धाओं और क्रांतिकारियों को उचित पहचान नहीं मिल पाई। उन्होंने झांसी की रानी, वीर कुंवर सिंह, महाराजा देवी बख्श सिंह और बिरसा मुंडा जैसे नामों का जिक्र करते हुए कहा कि इन वीरों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपने वक्तव्य में यह भी स्वीकार किया कि इस मुद्दे पर समाज की चुप्पी भी एक बड़ी गलती रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग समय पर आवाज नहीं उठाते, इतिहास उन्हें भी जिम्मेदार मानता है। उन्होंने इसे अपनी व्यक्तिगत कमी बताते हुए कहा कि व्यक्तित्वों को उनका उचित स्थान दिलाने में सफल नहीं हो सके। संविधान को लेकर भी उन्होंने एक बयान दोहराया कि संविधान सभा में केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही नहीं बल्कि 242 सदस्य भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि इस विषय पर अगर किसी को आपत्ति हो तो खुलकर चर्चा की जा सकती है। उनके अनुसार उस समय बिहार के प्रतिनिधियों की संख्या भी काफी अधिक थी, फिर भी समाज को यह सोचना चाहिए कि उनसे कहां चूक हुई। अपने भाषण में उन्होंने भगवान राम, बप्पा रावल और महाराणा प्रताप के आदर्शों का जिक्र करते हुए कहा कि यदि समाज उनके रास्ते पर चलता तो आज उसकी स्थिति अलग होती। उन्होंने लोगों से आत्ममंथन करने और अपनी कमजोरियों को पहचानने की अपील की। अंत में उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें बेहद जरूरी हैं: बल, बुद्धि और विद्या। उन्होंने कहा कि इन गुणों को अपनाकर ही समाज अपनी खोई हुई पहचान और सम्मान को वापस पा सकता है। आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह का 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया था। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया। अब उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव भी देखिए नजदीक है और चुनाव से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार कुछ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि हाँ, ब्रजभूषण शरण सिंह सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का आज भी वही दबदबा है जो दबदबा पहले था। ऐसे में अगर सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों ब्रजभूषण शरण सिंह को नजरअंदाज करने की कोशिश करेंगे तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ सकता है। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहले भी कहा था कि वो जरूर चुनाव लड़ेंगे 2029 में। 27 को लेकर वो ज्यादा कुछ नहीं बोले, लेकिन अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ बता दिया है कि अगर वो बीजेपी वालों को या सरकार को बोझ लग रहे हैं तो वो उन्हें आकर बता दे, फिर वो उन्हें बताने का काम करेंगे 2027 में, 2029 में। फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह की बातों से आप लोग कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।